Hello, my dear student. I am Abhimanyu Bhatt, PGT Commerce. Just I am here to give certain tips for your examinations. I came to know that due to certain reasons, some of our students they got plugged in examinations. So it happens, students. Don't take it otherwise. ऐसे एग्ज़ाम में होता है, कभी सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर्स मिलता है, और फेलियर से हमको सीखने को मिलता है, और इसलिए आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम पार हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए आप लोग का। सो इसीलिए मैं थोड़ा आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स दूंगा, उसको थोड़ा आराम से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। So today we will discuss about not for profit organizations, or that not for profit organization CBSE has allotted this chapter for 10 marks, and it is one of the easiest chapter. If we practice, it will be easy. So let me start. The difference between profitable organization and not for profitable organizations. प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने के लिए होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस के लिए होता है और सोशल एक्टिविटीज़ को करने के लिए होता है उसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सो सम डिफरेंसेस आई हैव गिवन हियर, बट वी कैन राइट फ्रॉम योर ओन वर्ड्स। आप लोग इसका मीनिंग जान लेंगे तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है आपको, कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, एटलीस्ट वही वर्ड को समझा देंगे तो आप कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। बट आप खाली छोड़ के आ जाएंगे, बोलेंगे मुझे नहीं आता है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बट यू हैव टू राइट समथिंग, एटलीस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द वर्ड्स ऑफ दैट क्वेश्चन। सो I have written some differences here. Objective, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हर टाइम प्रॉफिट कमाना होता है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सोशल एक्टिविटीज़ को करने के लिए होता है। टाइप्स को हम देखेंगे। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम देखते हैं मार्केट में, सोल ट्रेडिंग बिजनेस देखे हैं जो अकेला बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस भी है, कंपनी बिजनेस है, छोटे मोटे बड़े कंपनी भी है। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्लब्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, चर्च है, टेम्पल्स है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो सोशल ऑब्जेक्टिव कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए होता है, और कुछ नाम भी आप लिख सकते हैं। देन हाउ दे मेंटेन देयर अकाउंट्स। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट्स दे डू प्रिपेयर जनरली, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। वो डिफरेंस ही इतना है, ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस शीट बनाते हैं। बट ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वो लोग बनाते क्या ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मेजर इनकम क्या है? प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर इनकम है, रिसिप्ट है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीज़ का वो बिजनेस करते होंगे उसको बेच के वो ज़्यादातर प्रॉफिट कमाते हैं। बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बेचता है? कुछ तो बेचता नहीं है। बट इस लोग क्या है इनकम इसका कैसे आएगा ना, इसका सब्सक्रिप्शन होगा। जो मेजर इनकम है सब्सक्रिप्शन, जिसको हम बोलते हैं मेंबर फी, मेंबर लोग जो पैसा देते हैं, कि मैं डोनेशन, कहीं से डोनेशन मिलता है, कि गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देता है आई डोनेशन कैंप के लिए, कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कई बार क्लब को पैसा देता है, तब उसको इसका इनकम हम मानते हैं। सो ऑल द थिंग्स आर डिफरेंसेस आर देयर। और मेरा कहने का मतलब, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डिफरेंस आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। ये बेसिस से आपको याद नहीं रहेगा तो बेसिस को हटा के भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं,
इसको अटेंड करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आता है। मैं बोला 10 नंबर का एक चैप्टर है, 10 नंबर में 3 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का और उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देगा, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट एंगल्स आर देयर। मैं 3 एंगल इसमें डिस्कशन करूँगा, एक सब्सक्रिप्शन वाला और एक कंज्यूमेबल वाला और एक स्पेशल फंड वाले। सो 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे MCQ आ सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप लोग कर सकते हैं। और पहले हम डिस्कशन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन अभी बताया सब्सक्रिप्शन क्या है, और फिर इसको यहाँ डिस्कशन हम कर लेंगे। जनरली सब्सक्रिप्शन इज गिवन इन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मेंबर फी, जिसको हम बोलते हैं चांदा, मेंबर लोग जो पैसा देता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। सो सब्सक्रिप्शन क्लब को क्लब मेंबर्स देते हैं। क्लब मेंबर देने का मतलब क्लब का एक रिसिप्ट हुआ और एक इनकम हुआ, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको हम रिसिप्ट साइड व इनकम साइड में लिखेंगे। एक बार फिर याद रखना, सब्सक्रिप्शन क्या है ना, इनकम है। सब्सक्रिप्शन हमको मिला, क्लब को सब्सक्रिप्शन मिला, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में इसको लिखा जाता है। और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसको हम इनकम साइड में लिखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द रेगुलर इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेंबर लोग हर बार पैसा देते हैं, हर साल पैसा देते रहते हैं, इसलिए एक रेगुलर इनकम है। जितना सा रेगुलर इनकम है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। जो रेगुलर इनकम नहीं है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सो इट इज़ ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम हम बनाए इधर, थोड़ा इसको ध्यान देना। क्या डायग्राम बनाया ना, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, इसका 2 साइड है, एक रिसिप्ट साइड एक पेमेंट साइड है। हमको रिसिप्ट हुआ, सब्सक्रिप्शन मिला, इसलिए हम रिसिप्ट साइड में लिख दिए। और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे क्लब का, कि हॉस्पिटल का, कि स्कूल के व कॉलेज का, तो उसको पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लिखेंगे। इसका मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में उल्टा साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वेरी सिंपल, क्योंकि उसका डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखा जाता है और इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में इनकम लिखा जाता है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है। इसको इतना याद रखना, जितना सारी रिसिप्ट होगा, रेगुलर रिसिप्ट होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, सारी रिसिप्ट को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बिल्कुल छोड़ना नहीं समझ पाएंगे एग्जाम में भी। बाई चांस आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए दिया, आपको नहीं आता, मान लीजिए आप प्रैक्टिस नहीं किए, फिर भी जितना सारी रिसिप्ट होगा सारे रिसिप्ट को क्वेश्चन को उतार देंगे, इधर क्वेश्चन को कॉपी मार देंगे, तब क्रेडिट साइड में सारे लिख देंगे। उसमें से 2-4 आइटम आपको मैच हो जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा। सो छोड़ना नहीं, इसको अटेंड करना है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल में क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019 52,000। 2019 में आपको 52,000 सब्सक्रिप्शन मिला और 2 डेट दिया, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट एक दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/1/2019 में 8,300 दिया और 31/12/2019 में 2,400 दिया। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब कुछ मेंबर पैसा दिया नहीं, कुछ मेंबर पैसा नहीं दिया, तो इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। और नीचे लिखा गया एडवांस सब्सक्रिप्शंस। एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब कुछ मेंबर पहले दे दिए, इसका मतलब उनका डेट नहीं आया देने के लिए, बट वो लोग दे दिया। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कुछ मेंबर पैसा दिया नहीं, दे आर डिफॉल्टर members, and some members they have paid in advance, so that is called as advance subscriptions। opening date में advance, closing date में advance। और नीचे क्या लिखा गया, calculate
the subscription to be shown in the income and expenditure account for the year 2019. 2019 में सब्सक्रिप्शन मिला हमको 52,000 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4 चीज़ दिया गया। जो 4 चीज़ दिया गया उसको थोड़ा समझना। ओपनिंग डेट में जो आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग डेट में ओपनिंग डेट में जो आउटस्टैंडिंग है, द आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन 1/1/2019 इज द आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018। वो 2018 का आउटस्टैंडिंग है और वो आउटस्टैंडिंग वाला पैसा इस साल हमको मिला होगा। और 2019 31 दिसंबर में जो आउटस्टैंडिंग है, 2019 एक बार फिर 2019 31 दिसंबर में जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग 2019 का ही है। बिकॉज द मेंबर हु हैज़ नॉट पेड द मनी फॉर देयर मेंबर फी बिलोंग्स टू 2019। वो तो गया आउटस्टैंडिंग का बात। अभी एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सोच लेना। एडवांस सब्सक्रिप्शन दैट मीन्स 1/1/2019 में जो सब्सक्रिप्शन है, द एडवांस सब्सक्रिप्शन आज ऑन 1/1/2019, दिस एडवांस बिलोंग्स टू व्हाट। हम एडवांस दिए 2018 में, एडवांस दिए किस साल के लिए ना 2019 के लिए दिया होगा। सो द ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन बिलोंग्स टू व्हाट ना बिलोंग्स टू 2019 and the advance subscription on the closing date of the year 2019 belongs to 2020। 5,100 रुपया जो एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस, वो अगला साल के लिए मिला। बट हम अकाउंट्स बनाएंगे 2019 में हमको कितना पैसा मिला और कितना पैसा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। इसीलिए बच्चे लोग थोड़ा इसको ध्यान देना। मैं एक आर मार्क्स दिया है। आर मार्क्स दिया का मतलब 2,400 और 1,700 एक आर लगाया, और 8,300 और 5,100 को एक आर मार्क्स लगाया। हाँ, इसका मतलब 8,300 और 5,100, 8,300 और 5,100 को इसको माइनस कर देना है, और 2,400 और 1,700 को उसको प्लस कर देना है। क्यों प्लस करना है, क्यों माइनस करना, मैं अभी बताऊंगा। जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू 2019। जितना सब फिगर 2019 के लिए इसको प्लस कर देना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू 2019, दैट्स व्हाई इट इज एडेड। ओपनिंग एडवांस बिलोंग टू 2019, दैट्स व्हाई इट इज एडेड। सो बाई चांस आपको याद नहीं रहेगा, मैं आर मार्क्स दे दिया, उसका मतलब क्रॉस थोड़ा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सो 2,400 1,700 को ऐड करके जितना भी हमको मिला सब्सक्रिप्शन 52,000 मिला है उसमें प्लस कर देंगे, और 8,300 और 5,100 को उसको माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 42,700, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं। सो इस प्रकार क्वेश्चन एक 3 नंबर का आ सकता है। सो वी शुड प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन को एक बार दोबारा बना देना, इसको 2 बार देख लेना, समझ लेना, और उसको खुद 2-4 क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक से बना देना। और दूसरा टाइप का एक एग्जाम्पल हम लेंगे अभी। दूसरा टाइप का एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल, दैट मीन्स हियर इज सेकेंड एग्जाम्पल, वी कैन कॉल इट second example. Here receipt and payment account, in receipt and payment account we can call it, in receipt and payment account subscription is given 2018 1,200, 2019 15,000 and 2020 2,100. 3 subscriptions are given, but we have to prepare the income and expenditure account for the year 2019. 2019 का आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो 2019 का जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे 2019 का ही डाटा लेंगे। 2019 का कौन सा डाटा है ना 15,000। सो 15,000 रुपया हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेंगे। कुछ बुक में क्या किया ना, वो तीनों को डाटा ले लिया, 18,300 ले लिया, उसमें से 1,200 और 2,100 को माइनस किया। इसलिए माय डियर स्टूडेंट,
और आप डायरेक्टली आप 15,000 रुपये ले सकते हैं। एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे, वी हैव टू टेक 15,000 रुपीज़ टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ लिखा गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा गया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आज ऑन 31 दिसंबर 2019। इसका मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया ना? 6,300 रुपया दिया। एंड ₹800 रुपीज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018। कुछ 2018 मसीहा का 800 रुपया आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग 6,300 रुपया है। उसमें से 800 रुपया आउटस्टैंडिंग 2018 का है। तब 15,000 रुपया हमको सब्सक्रिप्शन मिला 2019 का, और आउटस्टैंडिंग 2019 का कितना होगा ना? ये तो 6,300 रुपया आउटस्टैंडिंग दिया, जिसमें से 800 रुपया 2018 का है। इसलिए 2018 का आउटस्टैंडिंग इसको माइनस कर देंगे। तब इसको देखेंगे बच्चे लोग, 1 मिनट। सॉल्यूशन को आपको थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या कैसे करेंगे ना? मैं बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपया लेना ना। 15,000 रुपया ले लिया, क्योंकि 15,000 रुपया यहाँ दिया गया 2019 का, और 2019 का जो 15,000 रुपये ले लिया, आउटस्टैंडिंग कितना है ना? आउटस्टैंडिंग दिया 6,300। 6,300 में 800 रुपया माइनस कर देना, क्योंकि 2018 का आउटस्टैंडिंग है। तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5,500। सो उस प्रकार हम जोड़ देंगे। 2019 में हमको सब्सक्रिप्शन मिलना था 20,500, बट हमको मिला 15,000 और बाकी बच गया 5,500। इस प्रकार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 20,500 रुपया लिख देते हैं। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग से हम 800 रुपया क्यों माइनस किया, इसको थोड़ा ध्यान लेना। और 800 रुपया स्टिल आउटस्टैंडिंग लिखा गया, बिकॉज 800 रुपीज़ बिलोंग्स टू 2018। सो 800 रुपीज़ बिलोंग्स टू 2018 मीन्स इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2019। 2019 के लिए वो हिसाब में नहीं आएगा। इसीलिए 6,300 से 800 रुपया में माइनस कर दिया, बच गया 5,500। तो 5,500 आउटस्टैंडिंग 15,000 में जोड़ दिया तो 20,500 हो गया। सो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। और नेक्स्ट में हम देख लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल में क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल, जो कंज्यूमेबल आइटम किसको बोलेंगे ना? जो आइटम को हम बार बार खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, देख लेना। कंज्यूमेबल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बैट, बॉल्स, मेडिसिन, पोस्टेज स्टाम्प्स एक्सेट्रा। क्योंकि ये हर साल क्लब लोग खरीद करते हैं और इसको कंज्यूम हो जाता है। और जनरली दे आर शोन इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि हम कंज्यूमेबल आइटम बैट खरीद के, कि बॉल खरीद के, कि मान लीजिए बैडमिंटन रैकेट खरीद के, कि पोस्टेज स्टाम्प खरीद के, तो उसको हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। खर्च किया का मतलब पेमेंट साइड में लिखेंगे। और जब खर्च हो गया पेमेंट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड का एक्सपेंडिचर साइड में इसको लिखेंगे। एक बार फिर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में जितना सारी चीज़ लिखेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम डेबिट साइड में लिख देंगे। इसको थोड़ा याद रखना। एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ। एग्जाम्पल में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019। 2019 में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, ना? इसका भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया, और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया। और नीचे लिखा गया अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2019 वाज ₹26,000। सो 26,000 रुपीज़ का हम क्या करेंगे ना? मटेरियल खरीदा, कैश में खरीदा, और हम लोग का पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 7,500, क्लोजिंग में बच गया 4,600। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2,100 बिगिनिंग में था और एंड में 2,800 बचा। इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला है
इसका मतलब फॉर्मूला क्या है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल जितना आप खरीद किए 26,000 खरीद किए, 26,000 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को ऐड कर देना है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स और स्पोर्ट्स मटेरियल को माइनस कर देना है। फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना, यहाँ भी क्रॉस होके लिखना, 7,500 2,800 क्रॉस कर देना, 4,600 और 2,100 इसको माइनस कर देना है। जैसे हम सब्सक्रिप्शन में किए थे इसको भी इस प्रकार कर देना है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड कर देना है और क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड कर देना है जितना आएगा, और दोनों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस करेंगे तो 29,600 आएगा। सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फॉर्मूलाज, क्या ऐड करना क्या लेस करना इसको आप थोड़ा देख लेंगे तो अप्लाई कर देना, क्योंकि एग्जैक्टली एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज में ऐड हो जाता है और क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस होता है। कब होगा ये ना, जब कैश परचेज दिया होगा, लिखा गया कैश परचेज, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मीन्स कैश परचेज दिया हुआ, इसलिए इसको हम क्रेडिटर को अकाउंट से लिए। और ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर बट सम फिगर्स आई हैव just retype it. Calculate the amount of sports material consumed during the year 2019. Same question, only one line I have changed. Stock of sports material same दिया, creditors for sports material same दिया, बट यहाँ दिया परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ कैश परचेज नहीं दिया, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया। और आप लोग इसको समझ लेना है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मीन्स इट इज़ द combination of cash purchase as well as credit purchase. Both credit purchase and cash purchases are given. So when the cash purchase and credit purchase are combinedly given, so dear student, you should not take the effect of creditors while calculating the sports material consumed. हम लोग पहला वाला क्वेश्चन में कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था, इसलिए क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते थे, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर देते थे। बट अभी क्या करेंगे ना, क्रेडिटर को बिल्कुल लेंगे नहीं, बिकॉज परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इंक्लूड्स द क्रेडिटर्स, इसलिए क्रेडिटर का इफेक्ट हम नहीं लेंगे। क्रेडिटर का दिया, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिया, बट इट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। वो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसलिए क्या करेंगे ना, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,500 हो गया 33,500, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4,600, तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 28,900। सो इस प्रकार भी क्वेश्चन आप करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। अनदर ट्रीटमेंट, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स का मतलब, स्पेसिफिक फंड्स आर दोज फंड्स which are created for specific purpose like टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, लाइब्रेरी फंड एक्सेट्रा। इसका मतलब जो पर्टिकुलर फंड्स के लिए पैसा आता है, आप लोग विद्यालय में भी ऐसे जानते हैं, और मेस के लिए जो पैसा आता है मेस में ही खर्च होगा, लाइब्रेरी के लिए जो पैसा आता है लाइब्रेरी के लिए ही खर्च होता है, आपका ड्रेस मटेरियल में जो पैसा आता है ड्रेस मटेरियल में खर्च होता है। मान लीजिए ड्रेस मटेरियल में पैसा बच गया, इसको लेके मेस में खाना खिला देंगे बच्चों को, नहीं होता है। वो स्पेसिफिक फंड का पैसा स्पेसिफिक फंड में खर्च होता है, क्योंकि अपना विद्यालय भी एक NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके लिए सेपरेट फंड मेंटेन किया जाता है। और ये सारी फंड को हम बैलेंस शीट में डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसको थोड़ा पढ़ लेना बच्चे। जनरली दे आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन दीज फंड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फंड इन द बैलेंस शीट। मान लीजिए फंड में 50,000 है और खर्च हो गया 40,000 और बाकी बच गया 10,000, वो बैलेंस शीट से खर्चा माइनस कर देते हैं, वो खर्चा को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। इफ़ द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द फंड अमाउंट, मान लीजिए फंड में 50,000 है बट खर्चा हो गया 60,000, तो 10,000 जो एक्सेस फंड हो गया, फंड तो जीरो हो गया, एक्सेस खर्चा हो गया,
तब जाके इसको एक्सपेंडिचर साइड में 10,000 रुपये लिख देंगे। इसलिए यहाँ मैं लिखा इसको, इफ़ द एक्सपेंडिचर एक्सीड द फंड अमाउंट देन द एक्सेस अमाउंट इज शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसको हम क्या कर रहे थे ना, लाइबिलिटी साइड का, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में मैं एक एग्जांपल लिया, टूर्नामेंट फंड कुछ अमाउंट होगा, उसमें डोनेशन टूर्नामेंट के लिए कई बार मिलता है, कोई नेता को हम पूछ लिए कि गाड़ी वाले से भी कुछ कलेक्ट कर लिए, उसको हम बोलते डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। मान लीजिए किसी को मांगे जाके सर हम टूर्नामेंट कर रहे हैं, हमको थोड़ा पैसा दीजिए, वो भी पैसा देंगे तो टूर्नामेंट फंड में इसको प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे टूर्नामेंट में जितना पैसा खर्च होगा, और जितना पैसा बचेगा उसको लायबिलिटी साइड में रखेंगे। खर्चा ज़्यादा हो गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड में इसको हम लिख देंगे। एक एग्जांपल ले लेंगे, इट विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सॉरी, महावीर क्लब प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड। महावीर क्लब एक क्रिकेट क्लब मान लीजिए, एक टूर्नामेंट किया था और टूर्नामेंट फंड में 22,000 बैलेंस है और डोनेशन वो कलेक्ट किए 11,000 रुपया और टूर्नामेंट में खर्च हो गया 30,000। वेरी सिंपल, 22,000 रुपया फंड में था, 11,000 रुपया कलेक्ट किए, टोटल हो गया 33,000, उसमें खर्च हुआ 30,000, बाकी फंड में बच गया 3,000। सो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में इसको हम ऐसे शो किया है, जैसे टूर्नामेंट फंड 22,000 ऐड कर दिया, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 11,000, देन 33,000 हो गया टोटल फंड और लेस कर दिया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, दैट्स वाई इट बिकम 3,000। बाई चांस टूर्नामेंट खर्चा 35,000 रुपया हो जाता तो 33,000 से 35,000 रुपया माइनस नहीं होता, वो सारी ट्रीटमेंट चला जाता है एक्सपेंडिचर साइड में 2,000 एक्सेस। यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,000 लिखा जाएगा और बाकी लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार कुछ फंड्स आते हैं और सब्सक्रिप्शन वाला भी क्वेश्चन आते हैं, कंज्यूमेबल आइटम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग को थोड़ा ये वीडियो को दोबारा देख लेना और इसका मैं PDF में आपका व्हाट्सएप में डाल दूँगा और PDF से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ होम असाइनमेंट इसमें दिया, आप लोग थोड़ा इसको कर लेना। 3 क्वेश्चन यहाँ दिया, थोड़ा इसको आराम से पढ़ लेना और PDF में भेजूँगा, PDF से देख लेना। 3 क्वेश्चन दिया, एक सब्सक्रिप्शन का और एक कंज्यूमेबल आइटम का, यहाँ मेडिसिन वाला कंज्यूमेबल आइटम दिया, हम स्पोर्ट्स मटेरियल का बना है, और एक फंड लाइब्रेरी का फंड दिया, हम वहाँ टूर्नामेंट फंड बनाए और एक क्वेश्चन आपको दिया लाइब्रेरी फंड का। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल डरना नहीं है और परीक्षा होगा माने जल्दी परीक्षा होने वाले हैं और परीक्षा हो जाएगा तो आप लोग ज़रूर पास हो जाएंगे, बट थोड़ा लेबर करना है। हाँ, मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक ये सब ज़्यादा नहीं चलाना है, पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छा होगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, आप लोग पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। इसलिए थैंक यू एवरीवन।